ओल्ड न्यूज के को-फाउंडर जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनकी रिहाई को लेकर लगातार आवाज बुलंद हो रही है। आई स्टैंड विद जुबैर का हैशटैग ट्रेंड करता रहा और अब इस मामले को लेकर गोदी पत्रकार मैदान में आए। यानी अंजना ओम कश्यप ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है ट्विटर पर आकर, उनको काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आप भी एक पत्रकार हैं क्या, क्योंकि जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रही हैं बिना तर्क के वो हैरान करने वाला है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर, मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, जुबैर को आप बाखूबी जानते होंगे। मोहम्मद जुबैर वो शख्स हैं जो ओल्ड न्यूज़ के को-फाउंडर हैं, फैक्ट चेकर हैं, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं, जो फेक न्यूज़ होती है उनका पर्दाफाश करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि आज के इस माहौल में फेक न्यूज़ फैलाने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में घुसे पड़े हैं, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहना भी नहीं चाहिए, गोदी मीडिया जो बनकर रह गया है। अब उन लोगों को बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि ये वो शख्स था जो उनके फैलाए हुए रायते को, यानी जिस तरह से वो नफरत समाज में फैलाते हैं, उस नफरत को रोकने का काम ये जुबैर नाम का शख्स करता था। फैक्ट चेक करने के बाद और कई सारी जानकारियां लोगों तक पहुंचाता था जो सही जानकारी होती हैं। इस मामले को लेकर अब अंजना ओम कश्यप का ट्वीट आया। ट्वीट क्या है, सबसे पहले हम आपके सामने वो रखेंगे और उस ट्वीट में आप देखेंगे कि किस तरह की भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया है। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये मोहतरमा भी अब एक पत्रकार है? इन्होंने लिखा है कि वो फैक्ट चेक के नाम पर सोशल मीडिया पर सेलेक्टिव पत्थरबाजी करता रहा। सेलेक्टिव पत्थरबाजी इन्होंने नाम दिया। सेलेक्टिव पत्थरबाजी करता रहा, जिनको फ़ायदा होता रहा आज वही निकले हैं मोहल्ले में। जो हिंदी का सेंटेंस भी सही तरीके से नहीं बना पाई है, ये उन्होंने लिखा है। कई सारे लोगों ने तो ये दावा कर दिया कि अंजना ओम कश्यप का ये जो ट्वीट है वो उसी मशीनरी से तैयार हुआ है जहां पर फेक न्यूज़ फैलाया जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस तरह के मैसेजेस आते हैं और उनको एक खास धर्म से जोड़कर फैलाया जाता है और अंजना ओम कश्यप ने कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। क्योंकि यहाँ पर इनकी घृणा सिर्फ ये है कि इनके भी कई सारे ऐसे जो न्यूज़ हैं उनको ये फैक्ट चेक करते रहे हैं जुबैर, और इनकी सच्चाई दुनिया के सामने, देश के सामने लाते रहे हैं, और इनको तो दुख होगा ही। और अब इनको खुशी इस बात की है कि ऐसा कांटा इनके राह में जो इनके फैलाए हुए नफरती वीडियो को, नफरती न्यूज़ को रोकता था, सही जानकारी लोगों तक लाता था, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब हम आपको कुछ ऐसे ट्वीट दिखाते हैं जिन लोगों ने अंजना ओम कश्यप को सही तरीके से जवाब दिया, यानी अंजना ओम कश्यप को मुंह की खानी पड़ी है। सबसे पहले आप ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर रहा। अजीज़ करके ट्विटर हैंडल है। उन्होंने लिखा है कि कोठे की तवायफ और बिका हुआ पत्रकार दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनमें तवायफ की इज्जत ज़्यादा होती है। सादत हसन मंटो, उनको कोट किया है इन्होंने। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बेइज्जती का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। इनको शर्म भी नहीं आती है कि आप किसका, एक ऐसा पत्रकार जो ना सिर्फ कि किसी एक पार्टी या एक धर्म या एक समुदाय के खिलाफ ही वो फैक्ट चेक करता हो, कई सारे ऐसे मौलाना जो टीवी पर बैठते हैं उनके खिलाफ भी जुबैर के ट्वीट आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर जिनकी वजह से नफरत समाज में फैल रही है उनके खिलाफ भी जुबैर अपने ट्वीट करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनको दिक्कत इस बात की है कि इनकी नफरती दुकान बंद करने का काम ये करते रहे हैं। इन्हें एक्सपोज करते हुए आए दिन जुबैर नज़र आते थे। शम्स तबरेज़ कासमी, ये भी एक पत्रकार हैं, लिख रहे हैं कि अंजना मैडम के दिमाग में मुसलमानों से इतनी नफरत भरी हुई है कि इनको मोहम्मद जुबैर के काम में पत्थरबाजी नजर आ रही है। मैडम हल्ला बोल के कार्यक्रम में देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करती थी और जुबैर फैक्ट चेक करके उसको रोक देता था। इसी बात का इनको मलाल था। वही बात ये सामने लेकर आ रहे हैं कि मुसलमान का नाम आते ही इसको देखो कितनी शातिर तरीके से इन्होंने पत्थरबाज लिखा। कुछ और भी लिख सकती थी, और किस भाषा का इस्तेमाल किया ये आपके सामने है। कि एक और ट्वीट आपको आपकी स्क्रीन पर यह बोलता है हिंदुस्तान ने इसको फ्रेम किया है, और ये सदफ जाफ़र हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। CNRC में इन्होंने काफ़ी जो है मुखरता से आवाज़ बुलंद की थी। इन्होंने लिखा है कि इस ट्वीट
कि अलग से पैसे मिले हैं या वही पैकेज है? यानी अंजना ओम कश्यप से ये सवाल कर रही हैं, जो अंजना ओम कश्यप ने ट्वीट किया उसको लेकर इन्होंने सवाल किया है। शाहनवाज अंसारी ये लिख रहे हैं कि अंजना ओम कश्यप सच लिखो कि जब भी तुम टीवी पे दलाली करने बैठती हो वो आईना लेकर तुम्हारे सामने आ जाता है। जब भी तुम झूठ मक्कारी की इमारत खड़ी करने की कोशिश करती हो वो हकीकत सामने लाकर तुम्हारी उस इमारत को ज़मींदोज़ कर देता है। शर्म बाकी है? अंजना ओम कश्यप को ये जवाब इन्होंने दिया है। साहिल रिजवी है, ये लिख रहे हैं कि आप जैसी डिजिटल दंगाई को मिर्ची लगना लाजमी है, क्योंकि जुबैर भाई ने आपके चैनल द्वारा चल रहे नफरती एजेंडे का भी कई बार पर्दाफाश किया था। शायर इमरान प्रतापगढ़ी का भी ट्वीट अंजना ओम कश्यप के ट्वीट को देखकर आता है और वो हैरान इस बात को लेकर है कि ये भाषा अंजना ओम कश्यप की कैसे है। जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया, इन्होंने लिखा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये ट्वीट अंजना जी ने खुद किया है या इन्हें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है, क्योंकि जिस भाषा का इस्तेमाल वो जुबैर के लिए कर रही हैं, आलोचना करना अलग है। आप उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रख सकती हैं और नहीं भी रखेंगी, क्योंकि वो आए दिन आपकी क्लास लगाते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इत्तेफाक तो रखना नहीं है, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल अंजना ओम कश्यप कर रही है वो साफ नज़र आता है कि कैसे इन्हें मिर्ची लगी हुई है जुबैर नाम के शख्स से ही। बहरहाल यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी ने यही सवाल किया कि आपका ट्वीट तो लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे व्हाट्सएप से उठाया गया है। इसके अलावा साकिब ये लिख रहे हैं कि डियर मैम, जो सेलेक्टिव हैं उन्हीं को जुबैर से दहशत थी और आगे भी रहेगी। उन्होंने किला खड़ा कर दिया है नफरती और झूठी खबरों से लड़ने के लिए। मोहम्मद जुबैर कभी सेलेक्टिव नहीं रहे, वो फेक न्यूज़ और नफरती लोगों के दिमाग में ही खटक रहे थे। आपकी बात में कोई भी दम नहीं है। आपको याद होगा कि ये वही लोग हैं जो सेलेक्टिव आज कह रहे हैं, वो खुद अपने आप में कितना सेलेक्टिव हैं ये आप इस बात से देख सकते हैं कि कैसे ये जब कार्रवाई होती है एक पक्ष के खिलाफ तो ये खुशी जश्न मनाते हैं, अलग अलग हेडलाइन टैग लाइन देते हैं और मुसलमान को अपने आप घोषित कर देते हैं कि मानो यही सबसे बड़ा जो है आरोपी नहीं, बल्कि ये साबित कर देते हैं कि इसने जुल्म किया है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, दिखाएंगे अगले वीडियो में कि पत्रकारों ने, जो अखबार के जो पत्रकार हैं, उन्होंने अपनी पत्रकारिता की कैसे हदें पार कर रखी हैं और किस तरह से वो हेडलाइन दी है, और सीधा सीधा उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कैसे मुसलमान इसको लेकर जिम्मेदार हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये मोहतरमा जो टेलीविज़न पर बैठकर ज्ञान देती हैं, किस तरह से जुबैर के ख़िलाफ़ नफ़रत और जहर फैला रही हैं और उसके ख़िलाफ़ जो जनता के सामने सही जानकारी फैक्ट चेक कर सही तथ्यों के साथ जो है वीडियो सामने लाता था। बहरहाल आपका क्या कहना है इन मोहतरमा के बारे में? कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। लोकतंत्र में राय रखना भी आपका अधिकार है। बहुत शुक्रिया।